से आ गए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन धासु है, पढ़ते हैं एक बार, सुनिए आप लोग। लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, कर रहे हैं अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या कीजिए, कह रहे हैं वह भिन्न क्या है। तो पहले बच्चों आइए फटाफट हम करते हैं। आप लोग वीडियो में आराम से कार्यक्रम लेके बैठे रहिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे उससे लिखते रहिए और समझते रहिए। लिखेंगे पहले हम माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है पहले बच्चों, लेकिन हम लिखते हैं बोला भिन्न क्या हुआ ना, तो भिन्न लिखते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या पे बच्चों, यानी इन दोनों का भिन्न क्या होगा, यानी x बटा y हो जाएगा। ठीक है, x बटा y हो जाएगा। क्लियर, x बटा y। लेकिन पहले बच्चों पहले शर्त में लिखते हैं क्या बना है, लिखते हैं पहली शर्त। देखिए हमारे बाबू लोग, पहले बच्चों ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आ भी सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहले बच्चों गौर से सुनना है, अंश में क्या करना है, एक जोड़ देना है। अंश में एक जोड़ दे, यानी x क्या है आपका अंश है, तो x + 1 कर देंगे। फिर जो और क्या कह रहा है, हर में एक घटा दे, हर यानी हर है गया, इसको कहते हैं अंश। ठीक है बाबू, इसको कहते हैं हर। अंश में एक जोड़ दिए, हर में बोला घटाने के लिए घटा देते हैं, यानी y - 1 हो जाए। तो बोला है पहले बच्चों भिन्न में बदल जाती है, तो भिन्न उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, हल करते हैं इसे, यानी तिर्यक गुणा करते हैं फटाफट, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी x + 1 हो गया और बराबर, यानी y हो गया आपका -1 बटा 1 में गुणा करें। अरे 1 में गुणा करें, आपका कोई नहीं है, वो तो नहीं आया कहीं, मतलब फिर x + 1 बराबर y - 1, यही ना आएगा जी। लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी बदलते हैं, तो x प्लस क्या है आपका 1 है, आई बदलेंगे यानी -y हो जाएगा, ये भी आएगा इधर, यानी -1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मेरा ये वाला कट जाएगा, यानी +1 और -1 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, x + y बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक है, x + y बराबर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस बचेगा, हाँ x और ये -y और बराबर 0। ठीक है, समीकरण का हो गया 1। आगे देखिए हम लिखते हैं, अब लिखते हैं दूसरी शर्त पर, दूसरी
दूसरी शर्त में क्या करा है, यानी दूसरा प्रश्न में यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर की बात कर रहा है, यानी x बटा में y प्लस 1 बराबर 1/2 हो जा रही है। यही कह रहा है, सिर्फ हर में जोड़ रहा है, कितना, एक जोड़ दे रहा है तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा है। आइए इसका हम इसमें गुणा करते हैं, एंड 2x हो जाएगा, 2x इसका इसमें गुणा किए, फिर इसका इसमें, यानी सीधा सीधा लिख देते हैं कि y को 1 करेंगे तो बराबर y आ जाएगा, आप प्लस का प्लस और 1 को 1 करेंगे तो 1 आएगा। डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। चेंजिंग करते हैं इसे, तो आपका 2x माइनस y और आपका बराबर 1 बचेगा। ठीक है, तो समीकरण पहले जो क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। आगे चलते हैं, किससे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी विधि से हल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में किस टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। बाकी आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं क्या करें, ये विलोपन विधि से बोला है तो हम विलोपन विधि से हल करने का काम करते हैं, ठीक है। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त करना, यानी छोटा में छोटा करना है। तो देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 0 है। आइए समीकरण 2 में 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 2 को लिखने पर हम लिखते हैं थोड़ा सा सजाने पर, समीकरण 1 और 2 को सजाने पर करने का मतलब कि सही से लिखने पर, देखिए x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या है आपका दूसरा, 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिए विलोपन विधि से हल करना है हमें, तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यानी इसमें हम गुणा देखते हैं। हाँ चलिए कर देते हैं हम गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके लिखते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं, गुणा कर दे, शॉर्ट कर दे, गुणा कर लेते हैं, नीचे नहीं जाएगा उधर। अब देखिए समीकरण 2 में हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, यानी क्या था आपका समीकरण एक ही ना है जी, समीकरण ये क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, यानी इसमें कर देते हैं, ठीक, 2 से थोड़ा सा से लेते हैं, 2 से, ठीक है। यानी इसका इसमें गुणा होगा क्या आएगा, 2x, तो 2x हो गया और माइनस 2y हो जाएगा। देखते हैं क्या है, 2y हो जाएगा और 2 का गुणा 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और नीचे इसका क्या होगा, हाँ इसमें x से गुणा करते हैं, x करेंगे तो नहीं आएगा इसलिए हम नहीं लिखे हैं, तो क्या आएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, ये जी, हाँ 1, क्लियर। अब देखते हैं, अब लिखेंगे जोड़ने पर, इसे हम जोड़ने पर लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गुणा तो हम कर दिए, लिख देते हैं, अच्छे रहेगा। जोड़ने पर यानी क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख देते हैं, आसान रहेगा। जोड़ने पर, ठीक है। यानी जोड़ने का मतलब यहाँ क्या है, चिन्ह चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा,
आइए हट गया यानी 0 बचा, कुछ नहीं। इसमें से यानी ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 2y माइनस 2y हो गया, यानी क्या बचा माइनस, यानी कहने का मतलब हो गया कि माइनस 2y है प्लस 1y है, यानी माइनस y बचेगा और बराबर 1 बचेगा। ठीक, लेकिन ठीक है, एक बात, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हम लिख देंगे और माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए कि y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, क्लियर। अब देखिए 2 समीकरण देखते किधर है जी, तो 2 समीकरण किधर गया, 2 समीकरण इधर है, रख देते हैं ये, यानी 2x माइनस वाई बराबर 1 है, हो गया। y का मान रखना है जी, हाँ, तो 2x हो गया आपका, माइनस y का मान कितना है, 1 आया है, 1 कर दो और बाकी 1 कर दो, ठीक है। तो आपका 2x और बराबर इधर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1 और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x बराबर ये 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो मेरे x का मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जा रहा है, y का मान भी 1 इधर गया, y का मान भी 1 आ गया, x का मान भी 1 आ गया। रुक जाइए।